अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने एक वक्त देश में यह नारा दिया था। वक्त गुजर गया, इंदिरा गांधी का दौर भी चला गया, कई प्रधानमंत्री बदले, कांग्रेस के राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश में गरीबी का मुद्दा अक्सर सियासत की जुबान पर रहा। लेकिन क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये सवाल भले ही महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों के लिए गरीबी दूर न करे, लेकिन यूपी, बिहार और दिल्ली जैसे चुनावों से पहले कांग्रेस की नैया डुबा सकता है, कांग्रेस की लुटिया डुबा सकता है। क्यों बात कह रहा हूं मैं? ये बात इसलिए सामने निकल कर आ रही है क्योंकि दो बड़े चुनाव हैं, एक दिल्ली विधानसभा चुनाव और फिर इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। लेकिन क्या कांग्रेस ने एक बार फिर से चुनावी जो बेला चल रही है, जो चुनावी समर चल रहा है, जो चुनावी रण चल रहा है, उससे पहले सेल्फ गोल कर लिया है? क्या खड़गे का एक बयान कांग्रेस को इन राज्यों में जो चुनावी कहीं ना कहीं एक लीड दिख रही थी, वहां पर बंटाधार करवा दिया है? पूरी कहानी बताऊंगा, खड़गे के बयान से लेकर यूपी, दिल्ली, बिहार चुनाव तक की पूरी कहानी। जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टीवी पर। आप तमाम दर्शकों का स्वागत। मेरे तमाम दोस्त आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की। खड़गे आज महू में थे, मध्य प्रदेश का महू, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की नगरी। यहां पर कांग्रेस पार्टी का जो अभियान चल रहा है बापू भीम, उस पर लेकर कांग्रेस पार्टी की बड़ी जनसभा हुई थी। राहुल गांधी मौजूद थे, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मौजूद थे, कांग्रेस के दूसरे भी तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। यह मध्य प्रदेश में हो रहा है। दूसरी तरफ संगम का भी मैं आपको एक नजारा बता दूं। संगम में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला चल रहा है। 40 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं। आस्था का कभी भी इतना बड़ा जनसैलाब नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश से खड़े होकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे सनातन के सबसे बड़े संगम को निशाने पर क्यों लिया? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, जब कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बयान दे दिया है तो इस बयान के बाद कांग्रेस की कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है, और आखिर वो कौन सा जिन्न है जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव से ठीक पहले जाग जाता है और एंटी हिंदू बयानों को लेकर अपने सीने पर एक तमगा लगवा लेता है? अब भी वही होने वाला है। दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव है, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और 2027 भी दूर नहीं है। कहां के लिए? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। और अब क्या स्थिति बन रही है? अब आज की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया है। महू में बोलते बोलते अचानक बह गए धारा में और पहुंच गए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि भाई, जिस लिहाज से महाकुंभ में भाजपा के नेता डुबकी लगा रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है, जब तक फोटो में अच्छा फ्रेम नहीं आ रहा है, अच्छे से कैमरे में वो नजर नहीं आ रहे, तब तक डुबकी लगा रहे हैं। यहां तक भी ठीक था, आपने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। वैसे तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाई आस्था सभी का व्यक्तिगत विषय होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात जानते हैं, सीनियर लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बावजूद उन्होंने महाकुंभ को निशाने पर ले लिया और भाजपा नेताओं को तंज कसने के लिए उनका नाम लिया। क्या कहा? खड़गे ने कहा कि भाई, जिस लिहाज से भाजपा नेता महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाती है? खड़गे के ये सवाल हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से रोजगार मिल जाएगा? क्या गंगा में डुबकी लगाने से शिक्षा मिल जाएगी? शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हो सकता है गंगा में डुबकी लगाने से आपको रोटी ना मिले, गंगा में डुबकी लगाने से आपको रोजगार ना मिले, गंगा में डुबकी लगाने से शायद गरीबी दूर ना हो। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भूल गए कि ये जो महाकुंभ है, जो करीब 7 से 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की गई है, इससे कितने करोड़ की आय यहां पर बनेगी, कितने रोजगार के साधन जनरेट होंगे? मैं बता देता हूं, एक आंकड़ा आपको बताता हूं। करीब 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर व्यय करने वाली है। यानी कि पूरा महाकुंभ का जो मेला है, इस पर जो खर्च आया है, ये उसकी राशि है। और इससे जो इनकम जनरेट होगी, जो इकोनॉमी बूस्ट होगी, वो 2 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। 2 लाख करोड़ रुपए।
ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जरिए भी नहीं हो पाता है, लेकिन सिर्फ एक महाकुंभ के जरिए उत्तर प्रदेश पे इतनी बड़ी इकोनॉमी जनरेट होने वाली है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये भूल गए। खड़गे को तो निशाना साधना है भैया गंगा की आस्था पर, खड़गे को तो निशाना साधना है महाकुंभ पर। और भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ इस बार नहीं हो रहा है, 2012 में भी महाकुंभ हुआ था, 2013 की बात कर रहा हूं मैं। तब तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। तब 12,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट हुई थी। 2019 में जब कुंभ हुआ तब 1.2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट हुई। यानी कि हर बार जब कुंभ महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, इनमें लागत जो लगती है उससे कई गुना ज्यादा इकोनॉमी जनरेट होती है, मुनाफा होता है। 2013 में 6 लाख के करीब रोजगार के साधन बने थे और इस बार भी वही हो रहा है। महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों की अगुवाई होनी है, भक्त आने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, आपने तो भाजपा नेताओं पर निशाना साध दिया। अब किन नेताओं पर निशाना साधा मैं ये भी बता दूं। खड़गे का ये बयान कोई इत्तेफाक नहीं है कि भाई महाकुंभ तो 13 जनवरी से चालू हो चुका है, कई नेता जा रहे हैं। लेकिन बीते दिनों आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गंगा में यानी कि संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। बढ़िया योगी आदित्यनाथ डुबकी लगा रहे थे, उनके साथी थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, एक उत्साह नजर आ रहा था और होना भी चाहिए यार। आप भारत के रहवासी हैं, आप भारत के नेता हैं। अगर आप आज तक के सबसे बड़े संगम में डुबकी नहीं लगाएंगे तो आपका इस देश में नेता होने का क्या फर्ज होता है, आपका इस देश में नेता होने का क्या मतलब निकलता है। और मुझे तो उम्मीद है कि पीएम मोदी भी संगम में हमें डुबकी लगाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन और भी मैं बता दूं, अब आज भी गए थे भाजपा नेता अमित शाह, डुबकी लगाने गए थे। तमाम तस्वीरों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह निशाना साध दिया। लेकिन खड़गे भूल गए कि इन तस्वीरों में एक और तस्वीर थी जो शायद आपके नजर में थी, लेकिन आपने नजरअंदाज कर दिया। बीते दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी संगम में डुबकी लगाने गए थे, महाकुंभ में डुबकी लगाने गए थे। लेकिन शायद आप अखिलेश यादव से सीख नहीं पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को शायद इस बात का एहसास नहीं है, वो दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उत्तर भारत की राजनीति, उत्तर भारत की सियासत में अब आगे क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के क्या नुकसान कांग्रेस झेलने वाली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बयान को सबसे बड़ा एंटी हिंदू बयान करार दे चुकी है। बयान आने शुरू हो गए हैं, अमित मालवीय की पोस्ट आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी को इंडियन मुस्लिम लीग बताया जा चुका है और खड़गे के बयान को राहुल गांधी की स्क्रिप्ट भी करार दिया जा चुका है। और इसमें बहुत बड़ी अभी देर नहीं लगेगी, भारतीय जनता पार्टी इस बयान को पूरी तरह से एंटी हिंदू वाली रूपरेखा दे देगी। अब दिल्ली में जो इस वक्त सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो पूरी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, वो है पूर्वांचल का वोट बैंक, जिस पर तमाम पार्टियों की निगाहें, भाजपा की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की। लेकिन खड़गे का ये बयान अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भुनाने की कोशिश करेगी। पहले तो ये बयान दिल्ली जाएगा। जो पूर्वांचली वोटर हैं भाई, जो गंगा को, वैसे तो पूरा भारत गंगा को मां मानता है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन जो पूर्वांचली रिपोर्टर है उनके लिए गंगा के प्रति जो समर्पण है वो एक अलग बात होती है। अब भाजपा पूर्वांचली जो वोटर्स हैं उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस जो लगातार दिल्ली में उभरने की कोशिश कर रही है उसे यहां झटका लगेगा। और दूसरा बड़ा झटका लगेगा बिहार में। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर जेडीयू के साथ गठबंधन में है, एनडीए का यहां पर पूरा किरदार निभा रहा है, सत्ता में एनडीए का किरदार है, और कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ सत्ता में वापसी की उम्मीदें निगाहें टिकाकर बैठी हुई है। अब जाहिर सी बात है, आप यूपी बिहार में गंगा से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। महाकुंभ जैसा जो पर्व हो रहा है ये पूरे सनातन आस्था के रखने वालों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। 40 करोड़ लोग, 150 करोड़ का हमारे देश की आबादी का एक आंकड़ा है और 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। क्या समर्पण है मां गंगा के प्रति, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। और अब इस बयान को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मां गंगा के खिलाफ बताएगी। आप देखिएगा कुछ ही देर में बयान आने शुरू हो जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ तो इसे बताया जाना शुरू हो चुका है और मां गंगा के खिलाफ भी इसे बताया जाएगा। बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए यह बयान बड़ा एक बंटाधार करवा सकता है। और सबसे ज्यादा 2027 का यूपी चुनाव, बहुत देर नहीं है, 2025 की शुरुआत हो चुकी है और लगभग एक साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए धमाकेदार तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लीड मिली थी, 6 सीटों पर आप जीत कर आए, आपने रायबरेली हासिल कर लिया, आपको
हारा हुआ अमेठी भी मिल गया। लेकिन अब 2027 में जब आपकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के बयान आना, और आपको ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक क्या है। भाजपा का वोट बैंक कोर हिंदू वोट बैंक है, और उसी वोट बैंक को जब तक आप हासिल नहीं करेंगे, आपकी सत्ता से दूरी बनी रहेगी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, या वो बिहार हो। बावजूद इसके खड़गे नहीं सीख पाए। अब एक और आपको यहां पर उदाहरण दे रहा हूं। खड़गे कहां नहीं सीख पाए? अखिलेश यादव से खड़गे नहीं सीख पाए। अखिलेश यादव के भी मैं बयान की आपको याद दिलाऊंगा। हरिद्वार पहुंचे थे, हरिद्वार में उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी, और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया कि भाई जब महाकुंभ में मां गंगा बुलाएंगी तब मैं जाऊंगा। तब शायद सभी को लगा कि अखिलेश यादव भी महाकुंभ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बार बार वो बताते हैं कि भाई योगी सरकार महाकुंभ की तैयारियों में ये खामी कर रही है, योगी सरकार इस तरह से यहाँ पर ठीक नहीं कर रही है, तो लगा कि अखिलेश यादव भी नहीं जाएंगे। लेकिन बीते दिन वो तस्वीर आई, अखिलेश यादव संगम पहुंचते हैं और बाकायदा 11 बार डुबकी लगाते हैं। वजह बेहद साफ है। अखिलेश यादव इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर यूपी की सियासत और देश की सियासत में उन्हें आगे बढ़ना है, तो जो इस वक्त भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसे हासिल किए बिना कहीं से भी सत्ता का जो सफर है वो तय नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जानते हैं यूपी में वो पीडीए के नारे के साथ जिस लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसमें उनके खिलाफ एंटी हिंदू वाला एक ये जो पैटर्न है वो पीछे लग गया, तो फिर सत्ता से उनका जो मिलन होना है ना, वो बेहद दूर हो जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव महाकुंभ गए। उन्हें इस बात का अंदाजा है, अगर वो इतने बड़े सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले पर नहीं जाएंगे, आस्था के सबसे बड़े संगम पर नहीं जाएंगे, तो 2027 का विधानसभा चुनाव जब होगा तो उनके सामने ये सवाल दागे जाएंगे। और अखिलेश ये सवाल नहीं चाहते हैं। अयोध्या में उन्हें जीत मिली है, उन्होंने उसे जमकर भुनाया है। हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव अयोध्या भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस अखिलेश यादव से नहीं सीख पाई है। कांग्रेस पार्टी को जहां महाकुंभ को भुनाना था, वैसे तो आस्था का विषय है, धार्मिक विषय है, लेकिन हमारे देश में राजनीति और धर्म तो एक साथ चलता है। कांग्रेस वो भी नहीं कर पाई और सेल्फ गोल कर दिया, और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने फजीहत खड़ी कर दी है। बहरहाल ये खबरें नहीं है, ये बयान नहीं है, लेकिन ये सीख भी है। ये सीख है उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए, उन भक्तों के लिए, कि भाई आपकी आस्था पर भी कैसे चोट किया जा सकता है। डुबकी लगाने से पहले और डुबकी लगाने के बाद इन नेताओं के बयान जो आते हैं वो आपको गहरी चोट भी पहुंचा सकते हैं।